चलिए हम लोग सीटेट 2025 का क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक। और 2025 का आज अभी कितना तारीख हो गया है, अक्टूबर का, आज अक्टूबर का 6 तारीख हो गया है। यानी मुश्किल से मुश्किल अक्टूबर और नवंबर 2 महीना है, उसमें पूरा सिलेबस देखना है। कितना नंबर का, 150 नंबर का। उसमें से हम लोग अगर ईवीएस की बात करें पेपर 1 में, ध्यान दो, अगर ईवीएस की बात करें पेपर 1 में तो टोटल कितना मार्क्स का ईवीएस है हमारा, 30 मार्क्स का है। ठीक है। और टारगेट होना चाहिए सभी बच्चे का क्या, 30 में 30 लेके आए। तो 30 नंबर बटा हुआ है 2 सेक्शन में। ठीक है, ए सेक्शन और बी सेक्शन, वो भी अभी हम बता देंगे। पहले आज हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, सीटेट पेपर 1 का ईवीएस का सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेंगे। सिलेबस का मतलब अगर सिलेबस कोई बच्चा देख लेता है और सिलेबस दिमाग में रहता है तो उससे क्या हो जाता है, उसको कम से कम क्या पढ़ना है, ठीक है, वो अगर उसको आइडिया हो जाएगा तो समझ लो कि आधा तैयारी उसका ऐसे ही हो जाएगा, अगर वो सिलेबस को ही समझ ले। मेन है कि पढ़ने के लिए तो बहुत सारा किताब है, पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ें हैं, लेकिन अभी तुम्हारा जो काम का है तुमको उतना ही पढ़ना है। और तुम्हारा काम का क्या है वो कौन बताएगा, तुम्हारा सिलेबस। अभी भी तुम लोग जितने भी बच्चा तैयारी कर रहे हो, शायद कोई भी बच्चा ऑफिशियल वेबसाइट में जा कर के, ठीक है, नहीं डाउनलोड किए होंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें से अलग अलग मास्टर या जो है जो जैसे भी पढ़ाते हैं, जो भी टॉपिक लेके आते हैं वो अलग बात है। लेकिन अगर ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के जहाँ सीटेट का जो सिलेबस दिया हुआ है उसको एक बार जा कर के देखना चाहिए था, और देख करके तुमको ये करना चाहिए था कि हमको क्या क्या पढ़ना है। देखो, पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ है, लेकिन उसमें से तुमको वो पढ़ना है जो तुम्हारा काम में आ जाए। ठीक है, और उतना पढ़ लेने से तुम्हारा अगर काम में आ जाता है तो तुमको अभी सीटेट का एग्ज़ाम देना है। अभी यूपीएससी बीपीएससी का तो नहीं है। पढ़ने के लिए तुम यूपीएससी का भी पढ़ सकते हो, बीपीएससी का भी पढ़ सकते हो अभी, लेकिन तुम सीटेट का जितना है तुम पहले उतना पढ़ो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पहले सिलेबस को एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों को ईवीएस में क्या पढ़ना है। कहने का तो वही है कि क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का जो इन्वायरमेंटल साइंस कह करके, या इन्वायरमेंटल यानी कि पर्यावरण और हम, या पर्यावरण कह करके जो ये आता है, बुक आता है, क्योंकि अंडर 5 तक, 5 के बाद साइंस और मैथ अलग हो जाता है। ठीक है, सोशल साइंस अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें 1 to 3, जो 1 to 5 के बीच में है, तो 3, 4, 5 इसका ईवीएस नाम का बुक आता है और मैथ अलग रहता है। और उसमें साइंस और सोशल साइंस अलग से बुक नहीं रहता है। 3, 4, 5 में साइंस और सोशल साइंस जिसको हम लोग कहते हैं, यही ईवीएस बाद में जाकर के साइंस और सोशल साइंस में अलग अलग बांट करके बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर क्लास 8 तक बच्चा ये नहीं पढ़ता, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता है। फिर जब क्लास 9 में जाता है फिर वहाँ पे क्या पढ़ता है, इकोनॉमिक्स अलग से पढ़ता है। तो अलग अलग क्लासेस में क्या है, अलग अलग चीज़ें है। तो हम लोग आज से ईवीएस का तैयारी शुरू कर रहे हैं, और हम लोगों का टारगेट होना चाहिए कि हम लोग क्या करें कि 30 में 30 आए हमारा ईवीएस का। ठीक, तो ईवीएस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, एनवायरमेंटल क्या है, साइंस है हम लोगों का। इसमें हम लोग दोनों चीज देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, साइंस और सोशल साइंस दोनों इसमें मिला हुआ है, लेकिन वो उस लेवल का नहीं देखेंगे जो आप लोग हायर क्लास में पढ़ते हैं, यानी छोटा छोटा चीज़ों को देखेंगे हम लोग। तो हम लोगों का टारगेट है 30 में 30 ईवीएस में भी, और अभी सीडीपी का भी अब लेके आएंगे। सीडीपी को भी हम क्या करेंगे, लाइव क्लास करवा देंगे, उसको भी जितना टॉपिक पढ़ा दिए उसको फिर स्टार्ट से शुरू करेंगे, और बाद बाकी जो फिर क्लासेस में होगी फिर उसको लाइव इधर से रहेगा, और जो पीछे बैक क्लासेस है उसको भी हम क्या करवा देंगे यूट्यूब में। ठीक, चलिए हम लोगों को आज क्या है, ईवीएस देखना पेपर 1 का, और जिसमें से हमारा क्या 30 लाने का लक्ष्य रहेगा। तो ईवीएस टोटल कितना है, टोटल हमारा जो मार्क्स रहेगा वो टोटल मार्क्स रहेगा 30 नंबर का। टोटल मार्क्स जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, टोटल मार्क्स हमारा कितना रहेगा, 30 मार्क्स रहेगा। अब इस 30 में 2 सेक्शन में बटा हुआ है। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए में क्या है, कंटेंट है। कंटेंट का मतलब जो बुक पोर्शन से आएगा उसी को क्या कहेंगे, कंटेंट। और सेक्शन बी में हमारा क्या है, पेडागोजी है। तो 15 नंबर आपका, 15 क्वेश्चन, 15 नंबर किससे आएगा, आपका कंटेंट से आएगा, और 15 क्वेश्चन 15 नंबर के लिए आपका किससे आएगा, पेडागोजी से आएगा।
और आप जानते हैं कि आपका हर एक सब्जेक्ट का पेडागोजी है, हर एक सब्जेक्ट का क्या है, पेडागोजी है। चाहे आपका सीडीपी पढ़े, चाहे आपका मैथ है, चाहे आपका लैंग्वेज क्यों ना है, सबका आपको क्या है 50% पेडागोजी रहता है और 50% आपका कंटेंट से रहता है। ठीक, पेडागोजी का नियम लगभग सब जगह एक जैसा ही है। ठीक है, पेडागोजी का नियम लगभग सब जगह क्या है, एक जैसा ही है। तो इसमें अगर कोई भी बच्चा किसी एक पेडागोजी को अगर अच्छा से कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में, और उस पैटर्न को वो अगर क्या कर लेता है, फॉलो को, यानी कि वो क्या पकड़ लेता है, तो उसको पेडागोजी में भी क्या है नंबर लाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, जो ईवीएस में दो पोर्शन है, एक कंटेंट का, एक पेडागोजी का, दोनों में टोटल कितना है 15 करके सवाल रहेंगे और 15 नंबर करके टोटल 30 नंबर। अगर किसी बच्चे को जैसे 150 नंबर का एग्जाम है, आपको कम से कम सेफ जोन जो रहेगा आपका कितना 90 प्लस रहेगा। 90 प्लस लाने के लिए आपको तैयारी कम से कम 120 का तैयारी कीजिएगा तब 90 आएगा। 150 में 150 कीजिएगा तब शायद कोई बच्चा 120 में आके पहुंच सकता है। ठीक है, तो आपको तैयारी कम से कम 90 प्लस को ही लेकर के चलना है। ठीक है, तो 90 प्लस के लिए आपको कम से कम सोचना पड़ेगा कि हम 120 नंबर लाएंगे तब आपका 90 आएगा। नहीं तो आप सोचिएगा कि हम 90 लेके आएंगे, आएगा 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर, फिर उससे फिर आपका होगा नहीं। इसलिए आपको हमेशा टारगेट रखना कि 120 मार्क्स हम लेके आए, चाहे जहां से लेकर के आए। ठीक है, तो उसमें से आपको ईवीएस एक आसान पोर्शन रहता है जहां से आपको नंबर लाना आसान होगा। ठीक है, समय भी कम लेगा, ये बनाने में आपका एग्जाम में समय भी कम लेगा, और क्या करेगा, ये समय बचाएगा और नंबर भी आपको देगा। ये समय आप दूसरे किसी पोर्शन में लगा सकते हैं जहां आपको टाइम टेकिंग हो, जैसे मैथ हो टाइम टेकिंग है, तो यहां से समय बचा करके सही से ये करके इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको ले आकर के वहां ये कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए सीटेड पेपर 1 में जो ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल क्या है, इन्वायरमेंटल साइंस है, जैसे हम लोगों का कोचिंग का भी नाम में जो ये ई है, इसका भी वही फुल फॉर्म है, इन्वायरमेंट। ठीक है, तो देखो यानी कि सीटेड पेपर 1 में जो ईवीएस है, इन्वायरमेंटल स्टडीज का जो सिलेबस देखेंगे 4 क्लास कितना 1 to 5 के लिए, और जो क्या है किस लेवल का टीचर है, प्राइमरी स्टेज लेवल का क्या है टीचर है, जिसमें से टोटल कितना 30 मार्क्स रहते हैं, और उसमें से क्या है 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस में रहते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब अगर कंटेंट देखें हम लोग बुक पोर्शन का, ठीक है, जो कंटेंट से है, कंटेंट मतलब वही दो बोले कि 2 सेक्शन में बटा हुआ है, एक क्या चीज़ में कंटेंट में बटा हुआ है और एक पेडागोजी में बटा हुआ है। तो कंटेंट वाला अगर हम लोग देखें तो कंटेंट में आपका कितना 15 क्वेश्चन रहेगा, और उसमें ये मेजर 6 टॉपिक है, इसमें आपका क्या है मेजर 6 टॉपिक है इसमें। ठीक है, इसमें आपका मेजर कितना है 6 टॉपिक है। ठीक है, मेजर कितना है 6 टॉपिक है। ठीक, तो देख लीजिए क्या क्या टॉपिक है, चैप्टर्स भी कह सकते हैं और टॉपिक भी कह सकते हैं, जो कहिए आप। ठीक है, तो 6 चैप्टर्स हैं। तो 6 चैप्टर्स में पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि परिवार और मित्र। परिवार और मित्र में आप क्या देखेंगे, अपने परिवार, अपने आसपास के सभी लोगों को, अपने दोस्तों को। ठीक है, और इसी में आपके आसपास के जो प्राणी हो जाएंगे, पेड़ पौधे हो जाएंगे, वृक्ष हो जाएंगे, इन सब चीज़ों को भी देखना है, एनिमल्स को भी देखना है, प्लांट्स को भी देखना है, वो सारा चीज़ों को आपको इसमें देखना है। दूसरा है फूड, फूड से मतलब भोजन, आपका भोजन खुद का। ठीक है, प्लांट्स अपना फूड प्रकाश संश्लेषण से बनाती है, और जो एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स क्या खाती है, वाइल्ड एनिमल्स क्या खाती है, वो सब सारा चीज़ देखना। फूड खाली आपका अपना नहीं, एनिमल्स का भी देखना है फूड, और प्लांट तो अपना प्रकाश संश्लेषण से बनाता ही है। शेल्टर का मतलब होता है आवास, घर। घर आप अपना घर तो देख लीजिएगा, लेकिन आपके घर के साथ साथ जानवरों का भी घर देखना है। जैसे बोलेगा बर्फीला क्षेत्रों में एक होता है बर्फ से बना हुआ, मतलब बर्फ से बना होता है, क्या कहते हैं उसको, इग्लू कहते हैं। तो उसमें कौन रहता है, कहाँ पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग क्या है इलाके में किस तरह के जीव कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। ठीक है, किस तरह के आवास में रहते हैं, तो वो सब चीज़ है। पानी, ठीक है, पानी से रिलेटेड पढ़ना है, पानी का क्या है आवश्यकता पढ़ना है, पानी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है, वाटर पोल्यूशन है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोगों को देखना है। फिर ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब यात्रा,
यात्रा का पता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना कोई हम लोग क्या कहते हैं, यात्रा कहते हैं। यात्रा के दौरान आप बहुत कुछ देखते हैं और सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, इसमें कहानी देगा कि कोई बच्चा इस प्रदेश से जा रहा है तो उसको किस तरह के वृक्ष ज्यादा दिखेंगे, इस यानी कि इलाके से जा रहा है या यहाँ का अभ्यारण्य में गया या वहाँ का सेंचुरी में गया, यहाँ का जंगल में गया, वहाँ पे किस तरह के पौधे हैं, वहाँ पे किस तरह के जानवर हैं। ठीक है, ये सारा चीज आपका किस में आ जाएगा, ट्रेवल के दौरान जो आप देखेंगे, ट्रेवल के दौरान वो सारा चीज है। और नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है इसमें, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, हम जो चीजें बनाते हैं और जो हम उसको लेकर के उपयोग करते हैं या उससे जो भी हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टोटल कितना चैप्टर्स है, इसमें टोटल 6 चैप्टर है और इसको पूरा पढ़ना है और इसी के आसपास आपका क्या है पूछा जाएगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपका 30 में 30 का टारगेट रहे और कंटेंट में भी हम आपको मतलब इतना कंटेंट दे देंगे कि जिससे आपका एग्जाम में आ जाए आसानी से। ठीक है, लेकिन कंटेंट से ज़्यादा आपको किस पे ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे और मल्टीपल जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसको आपको क्या करना रहता है, सॉल्व करना रहता है। आप जितना ज़्यादा क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप उतना ज़्यादा क्या है एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते चले जाएंगे। पढ़ने से ज़्यादा है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक, तो इसी तरह से पेपर 2 जो है मतलब कि ये इसी का यानी सेक्शन 2 जो है जिसमें हमारा क्या है 15 नंबर पेडागोजी का है, तो उसका एक बार सिलेबस देख लीजिए कि पेडागोजी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सिर्फ अभी बता करके निकल जाएंगे, जब हम लोग पेडागोजी पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे डिटेल्स में बता देंगे, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कंटेंट पढ़ेंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा पेडागोजी का सिलेबस हल्का बता करके निकल जाते हैं। तो पेडागोजी में क्या है, पेडालॉजिकल इशूज़। पेडालॉजिकल इशूज़ का मतलब था शिक्षण संबंधित विषय। इसमें 15 नंबर का सवाल रहेगा। इसमें लगभग आपका अलग अलग टॉपिक्स वाइज लगभग 9 टॉपिक्स हम लिखे हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें से पहला है क्या, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और क्षेत्र। ठीक है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन जो है ईबीएस क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग, तो वही है उसका कंसेप्ट पढ़ना है और इसका स्कोप पढ़ना है। ठीक है, यानी पर्यावरण के अध्ययन की अवधारणा और उसके क्षेत्र के बारे में। उसके बाद क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ ईबीएस, जिसमें से क्या इंटीग्रेटेड अप्रोच ईबीएस है। ठीक है, तो यही है ईबीएस का महत्व पढ़ना है और उसका क्या है समन्वित दृष्टिकोण पढ़ना है कि उसको जो अभी हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसका पढ़ने का क्या महत्व है ईबीएस को, अभी जो बच्चा को पढ़ाया जा रहा है ईबीएस तो उसका क्या महत्व है, बच्चा को अभी क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये सब चीज़ क्यों सिखाया जा रहा है, तो वो सब चीज़ है। ठीक, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है तो क्या चीज़ के लिए पढ़ाया जाएगा, पर्यावरण अध्ययन को समझेगा और पर्यावरण का शिक्षा को क्या करेगा, वो अपने आप से रिलेट करेगा। जैसे घर परिवार को अपने आप से रिलेट करेगा, कोई जानवर के बारे में पढ़ रहा है तो उसका इंसान से क्या रिलेट है वो पढ़ेगा। घर किसी जानवर का ऐसा है तो ऐसा क्यों है, इस इलाके में ये जानवर है तो यहाँ क्यों है, हमारे तरफ ऊँट है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ऊँट को जो भौगोलिक परिस्थिति में क्या रहना है वो भौगोलिक परिस्थिति हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जनरल में कॉमन बात है सेब का पेड़ नहीं है, हमारे यहाँ का वो भौगोलिक परिस्थिति पर्यावरण वैसा नहीं है कि यहाँ पे सेब का पौधा उस हिसाब से सेब दे जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में सेब या हिमाचल प्रदेश में सेब होता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह, तो यही सब चीज़ सीखने में समझने में क्या करेगा, बच्चे को मदद करेगा, क्योंकि वो अपने आप को जोड़ पाएगा इन्वायरमेंट से, अपने आप को अपने चारों तरफ क्या करेगा, जोड़ पाएगा। ठीक है, यही चीज़ है लर्निंग प्रिंसिपल यानी अधिगम। ठीक है, के सिद्धांत, इसी में वही चीज है कि वो सीखेगा इन्वायरमेंट के जरिए से। ठीक, नेक्स्ट है क्या, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस। आपको बोले हम कि 1 to 5 तक जो है साइंस और सोशल साइंस कह करके अलग अलग कोई सब्जेक्ट्स नहीं है। आपका 1 to 5 में जो है वो क्या है, एक साइंस और सोशल साइंस मिला करके एक बुक बना करके जिसमें दोनों के कंसेप्ट हैं हल्का हल्का, उसी को हम लोग ईवीएस कह दिए हैं। तो यही है विज्ञान और क्या सामाजिक विज्ञान के संबंध को वो क्या करेंगे, समझ पाएंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संबंध को वो क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे ईवीएस के जरिए से। जैसे आपको 1 to 5 को पढ़ाना है तो आपको पहले समझ करके खुद जाना है, तब ना आप वहाँ पे जाकर समझाइएगा कि हम ईवीएस जो पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चे को। ठीक है, तो वो चीज़ है। अप्रोचेस टू क्या है, टीचिंग ईवीएस, यानी ईवीएस के शिक्षण की विधियाँ, ये सब रिलेटेड आपको पेडागोजी में सवाल आएगा, ये सब टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद है क्या है, यूज ऑफ क्या है, टीचिंग एड्स, यानी शिक्षण सहायक उपकरणों का उपयोग। ठीक है, एवोल्यूशन इन ईवीएस, यानी ईवीएस का क्या है,
मूल्यांकन और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस और क्या प्रोटेक्शन यानी पर्यावरण जागरूकता और संरक्षण। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपका कहाँ सवाल रहेगा? पेडागोजी में रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोगों को सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है आज कंटेंट का, जिसका नाम है फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं फैमिली और फ्रेंड्स में क्या है कि कौन कौन सा टॉपिक हमको देखना है। पहले तो हम लोग क्या देखे? सिलेबस देखे। सिलेबस में क्या देखे कि हमको 6 मेजर चैप्टर है जिसको पढ़ना है। तो कोई बता सकते हैं क्लास में कि 6 मेजर चैप्टर क्या क्या नाम था? पूरा 6 का जो कंटेंट में बोले कि 6 चैप्टर पढ़ाएंगे, तो पूरा 6 मेजर चैप्टर का क्या नाम है? जिसमें से एक चैप्टर का नाम लिखा हुआ है फैमिली एंड फ्रेंड, उसमें से दूसरा चैप्टर क्या नाम था? तो कम से कम वो बात आपको याद होना चाहिए कि दूसरा चैप्टर का क्या नाम था, तीसरा चैप्टर का क्या नाम था, चौथा चैप्टर का क्या नाम था। एक बार देख लीजिए, दिमाग में याद रखिएगा, जिससे आपको मदद मिलेगा पढ़ने में, आगे हेल्प करेगा। पहला है फैमिली और फ्रेंड्स, दूसरा फूड आवास, ठीक है, वाटर यात्रा, और क्या है हम जो चीज़ बनाते हैं और उसका कैसे उपयोग करते हैं, हमारा वो कैसे काम आता है। ये 6 टॉपिक, इसमें से हम लोग आज जो है वो पहला वाला टॉपिक को में से फैमिली और क्या है परिवार और मित्र को देखेंगे। इसका क्वेश्चन हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आज सिलेबस को बताने में थोड़ा सा टाइम लग गया है। हम हर दिन जो भी टॉपिक लेके आएंगे उसको आपको क्या करेंगे, उसको पहले आपको कंटेंट समझा देंगे, कंटेंट के बाद प्रीवियस ईयर्स का जो सवाल है उसको भी करवा देंगे, और उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा 10-15 जितना भी जिसमें जिस दिन हो सके उसको हम लोग अलग से करवा लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पहले सिलेबस को समझ रहे हैं, तो पहले हम लोग सिलेबस को ही देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी भी जो आपको बता रहे हैं वो भी अभी सिलेबस ही बता रहे हैं, अभी भी आपको हम पढ़ाना हम शुरू नहीं किए हैं, अभी भी ये क्या है सिलेबस है। ठीक है, आपको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट समय जा रहा है सिलेबस को देखने में। ठीक है, तो एक बार अगर आपको पता चल जाएगा कि हमको क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज पे हमको ध्यान देना है, अगर ये एक बार पता हो जाएगा तो उसके बाद हम ध्यान दे देंगे। लेकिन हमको पहले से नहीं पता है कि आज क्या, कल क्या, परसों क्या, सीडीपी का क्या टॉपिक्स है, ईवीएस का क्या टॉपिक्स है, अगर हमको वो ही नहीं पता है तो फिर वही अनारी के तरह जाएंगे और क्या पढ़ के आएंगे कुछ पता ही नहीं रहेगा। कोई भी एग्जाम का, अगर कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम का अगर तैयारी करता है तो सबसे पहले उस बच्चे को सिलेबस देखना चाहिए। अगर वो सिलेबस को अपने दिमाग में जितना अच्छा से बैठा लेगा उसका तैयारी उतना क्या होगा, अच्छा होगा, और तैयारी करने में भी उसका उतना क्या होगा, आसानी होगा। इसलिए हम थोड़ा सा आप लोगों का समय ले रहे हैं सिर्फ क्या है सिलेबस को डिस्कशन करने में। तो आप देख लीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको सिलेबस हिट करेगा। ये सवाल पढ़े तो ये सवाल किस टॉपिक से रिलेटेड है, सिलेबस अगर पता रहेगा तो आपको क्या करेगा, आइडिया हो जाएगा कि ये कहाँ से है। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ है। तो हम लोग जैसे मेन टॉपिक हम लोगों को कितना पढ़ना था, 6 में से पहला टॉपिक क्या था हमारा, फैमिली एंड फ्रेंड्स। और फैमिली और फ्रेंड्स में अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो देखो फैमिली और फ्रेंड्स में रिलेशनशिप देखना है, माँ बाप से हमारा क्या संबंध है, भाई बहन से संबंध कैसे मिल करके रहेंगे, तो इसमें ये देखना है। फैमिली मेंबर देखना है, रिलेटिव्स देखना है, नेबरहुड्स देखना है। फैमिली मेंबर का मतलब घर के सदस्य को देखना है, ठीक है। रिलेटिव्स का मतलब अपने आस पड़ोस, चाचा जो भी अपने रिलेशंस में है उनको देखना है, और नेबरहुड का मतलब अपना पड़ोसी को देखना है। ठीक है, उसी में हमको क्या पढ़ना है, वर्क एंड प्ले, कार्य और खेल, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है, कॉपरेशन, ठीक है, जेंडर रूल्स, इस तरह से ये सब कहाँ सिखाएगा, घर में ही सिखाएगा कैसे कॉपरेट करना है। क्योंकि बोला जाता है कि सबसे पहला जो बच्चा का स्कूल है या पहले जो सीखता है कहाँ से, फैमिली से, घर से। ठीक है, तो वही चीज़ है, तो वहाँ वो कार्य सीखेगा, खेल सीखेगा। तो यही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, अलग अलग कार्य को करना सीखेगा, कॉपरेशन, एक दूसरे का मदद करना सीखेगा, जेंडर का जो रूल्स है वो सब चीज़ सीखेगा। नेक्स्ट है एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि घर के आसपास में जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे तो फिर सभी एनिमल्स के बारे में पढ़ लेना है हम लोगों को। तो एनिमल्स में से पेट एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल दोनों को पढ़ना है आपको, ठीक है। यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स भी पढ़ना है, एनिमल का जो प्रोडक्ट्स है कि जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स का कुछ का नाम बताओ तो, जो एनिमल से आता है, कुछ भी प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स बताओ। जैसे हनी, शहद किससे आता है, मधुमक्खियों से। तो ये क्या है, किससे आता है, किससे आता है, हाँ मिल्क हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे चीज़ है जो हम लोगों को, जैसे ऊन मिलता है, कहाँ से मिलता है, भेड़ों से मिलता है। सिल्क साड़ी पहनोगे अभी बाद में, ठीक है, एक ज़माना आएगा तुम लोगों का भी जो सिल्क साड़ी पहनोगे तो उसमें क्या है,
वो किससे आता है बताओ तो? सिल्क साड़ी जो बनता है, सिल्क साड़ी सुने हो ना? रेशम, रेशम किससे बनता है? कीड़ों से ही। कीड़ों का शहतूत के पौधे में पाया जाता है वो सब कीड़े, रेशम का कीड़ा, तो वो सब चीज़ है। तो एनिमल पढ़ना है, डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल में जो भी है टॉपिक में वो पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद उसका खान पान, आवाज़ सब पढ़ना है, उस जानवर से रिलेटेड, उस जानवर से हम लोगों को क्या फ़ायदा मिलता है वो भी हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ है। जानवरों का कैसे केयर किया जाए, कैसे जानवरों को, ठीक है, देखा जाए, वो भी हमको देखना है, ठीक। पौधे, फिर हम लोग एनिमल से रिलेटेड देख लिए, तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? प्लांट्स देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखेंगे। अगर कोई बच्चा बायोलॉजी पढ़ा हुआ है, ठीक है, कोई बच्चा बायोलॉजी पढ़ा हुआ है, तो उसका एनिमल्स और प्लांट्स में उसको थोड़ा मदद मिलेगा, ठीक है, कि प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा उसका ये है, फाइलम है, इस तरह से बच्चे को मदद मिलता है, ठीक है। यूज़, प्लांट्स का क्या क्या यूज़ है? तो प्लांट का यूज़ तो एक सबसे बड़ा यूज़ है हमारा क्या? इन्वायरमेंट को साफ करने में मदद करता है। जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देते हैं वो उसको क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की मदद से क्या करता है? ऑक्सीजन में बदलने का काम करता है, ठीक है। इन्वायरमेंट को बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। उसका पेड़ पौधा का केयर कैसे बचाव करोगे? पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का अलग अलग पार्ट्स बताओ तो। प्लांट्स का पार्ट्स बता पाओगे क्या क्या? मोटा मोटी बताओ तो प्लांट्स का पार्ट्स के नाम। तना होता है। तना कहाँ होता है? पत्तियों के ऊपर में। तो कहाँ होता है? हाँ, तना कहाँ होता है? तो सर तना बोलो कि सर तना गाछ में होता है। तना कहाँ है? वो बीज का पार्ट्स जो है, ठीक है। और जो नीचे मिट्टी के नीचे जो है वो जड़ है, ठीक है, उसको रूट सिस्टम बोलते हैं, रूट है, ठीक है, स्टिम है, उसके बाद उसका अलग अलग ब्रांचेस, टहनियाँ हैं, फिर उसमें लीफ है, पत्ते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें वो प्लांट है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल प्लांट्स, क्लास 10th में एक फेमस क्वेश्चन था, बताओ। क्लास 10th में ज्योग्राफी में एक फेमस क्वेश्चन था, पेड़ का पौधा, वहाँ एक पेड़ था, बोला गया था कि कैंसर का बीमारी ठीक होता है, कौन सा पौधा था? क्लास 10th में था। सर भात के साथ साथ सब भूल के खा गए हैं। ऑप्शन तुम लोग को पता, हम क्लास में भी ऑप्शन नहीं देते हैं और ऐसे में यूट्यूब में भी ऑप्शन नहीं देंगे। अगर हम पूछेंगे तो, अगर हम ऑप्शन दे ही देंगे तो खाली तुम बोलेगा हाँ सर ये होगा ये होगा, मेहनत हम करेंगे, तुम खाली माथा हिलाओगे। बोलो, आज ही जाना पता करके, है ना। क्लास 10 का अलग से एक ऐसे करके बॉक्स बनाया हुआ है ज्योग्राफी में, ठीक है। उसमें बोला है कि इस पेड़ का कटाई आजकल बढ़ गया है, ठीक है। तो वो सब चीज़ है, जाके ध्यान देना। हाँ, बरगद का नहीं, बरगद का से कहाँ होता है? हिमालय यौ बोलते हैं, हिमालय यौ। उसे एक केमिकल निकालता है, उस केमिकल से कैंसर का क्या होता है? बीमारी ठीक होता है। जाके देख लेना ज्योग्राफी का किताब में आज 10 क्लास का। तो यही बात है, देखो पढ़े हो सब चीज, ये सब 3 क्लास वाला चीज पढ़ने का है नहीं है, पढ़े हुए हो सब कुछ, लेकिन क्या है कि आप एक बार दोबारा देखना, क्योंकि आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले कोई बच्चा पढ़े हो, ठीक है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इसलिए वापस पढ़ने आना पड़ रहा है। तो यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करोगे तो जनरली जो भी बच्चा यूपीएससी और बीपीएससी का तैयारी करता है वो बेसिक 6 क्लास से शुरू करता है, सब चीज़ को देखना, एक बार साइंस को देखना शुरू करता है, थोड़ा सा सोशल साइंस को तो देखता ही है, मैथ को भी हल्का देखना रहता है, क्योंकि उसमें जो टेट का ये जो एस्टेट में ये जो है उसका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें पूछता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, सेट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ पढ़ना है। इसमें क्या है, लिविंग पढ़ना है, नॉन लिविंग पढ़ना है, ठीक है। लिविंग किसको कहते हैं? तो बोलो कि जिसमें सर जान है। क्या? तो कौन वाला जान, अपना वाला जान कि दूसरा वाला जान? बोलो तुम लोग एक बार। तो कौन वाला जान जो आदमी बोलता है किसी को? तो कौन वाला? तो जाने का तो गाड़ी भी जाती है, तो तुम कैसे जा रही हो? तो आदमी, गाड़ी को हम छोड़ देंगे, चला के चाबी लगा के छोड़ देंगे, अपने आप चले जाएगा। आजकल बिना आदमी का भी गाड़ी चल रहा है, बोलो। तो लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, उसमें कुछ कुछ कैरेक्टर्स है, ठीक है। कोई चीज सजीव है उसके लिए कुछ कुछ लक्षण देखेंगे, वो लक्षण अगर उसमें है तो वो क्या होगा, क्या है, वो सजीव है। तुम लोगों को पता है सजीव और निर्जीव का कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग?
यानी कि योजक करी बोलते हैं, यानी सजीव और निर्जीव का योजक करी किसको कहते हैं बताओ? वायरस को। वायरस सजीव जैसा भी लक्षण दिखाता है और निर्जीव जैसा भी लक्षण दिखाता है। ठीक है, तो हम लोगों को वो पढ़ना है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस पढ़ना है, एक दूसरे पे कैसे डिपेंड है सजीव और निर्जीव। ठीक है, अमॉन्ग लिविंग बींग्स, इंसान एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है, वो सारा चीज हम लोगों को देखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट और एनिमल्स, ये सारा टॉपिक है पहला चैप्टर में हम लोगों को ये पढ़ना है। अभी भी हम पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी भी हम सिलेबस डिस्कस करवा रहे हैं। ठीक, क्योंकि आज का जो जनरली पहला लेक्चर है ना, वो लगभग पूरा सिलेबस में चले जाएगा। अगर एक बार सिलेबस पता चल गया तो फिर पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज सिलेबस ही देखते हैं थोड़ा सा। दूसरा चैप्टर था हम लोगों का क्या? फूड, यानी भोजन। तो भोजन कहाँ से आता है बताओ? भोजन कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। कुछ भोजन हम लोग एनिमल से भी लेते हैं, जैसे मिल्क हो गया, हनी हो गया, ये भोजन का ही पार्ट है ना। ठीक है, मांस मछली ये सब भी क्या है? एनिमल से आता है। हाँ, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, शाकाहारी मांसाहारी इसी में बढ़ जाता है। जो क्या खाते हैं, यानी सजीवों को मार के खाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी, यानी जो मांस खाते हैं। और जो नहीं खाते हैं, जो सिर्फ घास या क्या खाते हैं, फल सब्जी ये सब चीज़ खाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? शाकाहारी कहते हैं। तो वो सब भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है हम लोगों को। तो क्या है? सोर्सेस ऑफ फूड, यानी कि भोजन का स्रोत, भोजन कहाँ से आएगा? तो प्लांट से आएगा। ये तो सभी बच्चों को पता है, प्लांट से आएगा। ठीक है, एनिमल से आएगा और एग्रीकल्चर से आएगा। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ों से क्या होगा? हम लोगों को भोजन का स्रोत मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या? कुकिंग एंड ईटिंग हैबिट्स। क्या है? कुकिंग और ईटिंग हैबिट्स है। इस्लाम इस्लाम ठीक है, तो क्या है हम लोगों का कि सोर्स क्या है? सोर्सेस ऑफ फूड, यानी कि भोजन कहाँ से आएगा? प्लांट से आता है। प्लांट से जितना भी फल आ रहा है हम लोगों का, प्लांट से आ रहा है। ठीक है, धान गेहूँ ये सब जितना भी आ रहा है वो किससे आ रहा है? प्लांट से आ रहा है। ठीक, एनिमल से जैसे मिल्क आता है, मांस मछली है। ठीक है, वही एग्रीकल्चर से ही जो खेती बाड़ी करते हैं उसी से हम लोगों का जो आता है, जैसे जिसको अनाज कहते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर से हम लोगों का। ठीक है, तो वो सब चीज़ें। उसके बाद हो गया हमारा कुकिंग एंड ईटिंग हैबिट्स। क्या है हमारा? कुकिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, यानी कि पकाने और खाने की आदतें कैसी है, जिसमें से हम लोगों को देखना है मेथड्स ऑफ कुकिंग। ठीक है, ठीक है, रीजनल फूड हैबिट्स। जैसे देखो, एक तो पकाने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग है। उसके बाद अलग अलग त्योहारों में अलग अलग खाना है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग खाना है, हर एक चीज़ अलग अलग है। जैसे अगर तुम्हारे यहाँ अब ईद हो रहा है तो ईद को जनरली सवई खाने का आदमी हर दिन खाता है, लेकिन ईद पहचाना जाता है क्या? सवई से। खाने वाले मामले में अगर कहोगे तो अलग अलग त्यौहार, जैसे दीपावली है, क्या चीज़ से? मिठाइयों से पहचाना जाता है कि दीपावली में क्या होता है? मिठाइयाँ मिलता है, मिठाई है। तो इस तरह से सन पापड़ी ये सब का उसमें बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, डिमांड हो जाता है, तो वो सब चीज़ है। तो क्या गया? सोर्स ऑफ फूड हो गया। ठीक है, कुकिंग एंड क्या? ईटिंग हैबिट्स, खाने की आदतें हो गई। ठीक है, वो सारा चीज़ है। ठीक, उसके बाद किस फेस्टिवल में, किस रीजन में क्या है? जैसे हमारे यहाँ सूप जनरली कम चलता है हमारे यहाँ, लेकिन आप ठंडे वाले प्रदेशों में जाइएगा तो वहाँ आपको सूप क्या होगा? आम बात होगा। तो इसी तरह से क्या है? अलग अलग जगह का खाना पीना अलग है। हम लोगों का यहाँ क्या है? चावल हम लोग ज़्यादा खाते हैं। हमारे यहाँ जो इलाका है इसमें क्या? रोटी कम खाया जाता है। आप दूसरे इलाके में चले जाइएगा तो वहाँ रोटी ज़्यादा खाया जाता है, चावल कम खाया जाता है। कोई उसना चावल खाता है, जैसे उसना चावल जो है हम लोग इलाके में ज़्यादा खाया जाता है, कहीं खाया जाता है तो अलवा चावल खाया जाता है। तो ये सारा चीज़ है। ठीक, उसके बाद क्या है? त्योहारों में भोजन, फेस्टिवल्स में भोजन देखना है। ठीक है, कल्चरल इंपॉर्टेंस देखना है। भोजन का भी कल्चरल इंपॉर्टेंस है, किस त्यौहार में कहाँ पे किस समय कौन सा भोजन बनाना है, पकाना है, ये भी एक चीज़ है। ठीक, उसके बाद क्या? फूड वैरायटी, भोजन की विविधताएं। एक तुम
क्या है, न्यूट्रिशनल नीड देखोगे, यानी कौन कौन सा पोषक तत्व चाहिए तुमको, उसके हिसाब से तुम भोजन को क्या करोगे, रेडी करोगे या ये करोगे, तैयार करोगे। ठीक है, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का मतलब होता है एक संतुलित भोजन किन किन चीज़ों से मिलेगा। तो तुमको पहले पोषक तत्व के बारे में पता होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, विटामिन, किस मतलब कि किस मतलब कि फल में या किस सब्जी में कौन सा विटामिन ज़्यादा पाया जाता है, किस में कौन सा सोर्स ज़्यादा पाया जाता है, वो तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे सुनो, इसमें क्या है, वही है हेल्दी फूड वर्सेस जंक फूड देखना है। जंक फूड किसको बोला जाता है, जो बाहर के जो ठेलों और सब में आदमी खाता है उसको जंक फूड बोला जाता है। ठीक है, जैसे वो तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक, उसके बाद हेल्दी फूड क्या है, जो घर में तैयार करके अच्छा से साफ सुथरा करके जो हम लोग खाते हैं, दाल चावल रोटी, वो हमारा हेल्दी फूड आ जाता है। बाद बाकी पानी पूरी हो गया, उसके बाद आपका चाउमीन, मोमोज, इस तरह से और भी पिज़्ज़ा, ये सब जो भी चीज़ है हम लोग जो बाहर खाते हैं दुकानों में, होटलों में, वो हमारा क्या है, जंक फूड में आ जाता है, जिसके खाने से क्या होता है, तबीयत खराब होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, बहुत सारे लोग हैं साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। ठीक है, एक तेल को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करके, ठीक है, वो खिलाते हैं। देखने में खाने में तो टेस्टी लगता है, लेकिन उससे हमारा क्या होता है, सेहत इफेक्ट करता है, सेहत में नुकसान पहुंचाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन, हाइजीन का क्या इंपॉर्टेंस है इंसान का, ठीक है, वो चीज़। उसके बाद क्या है, रीजनल डाइवर्सिटी ऑफ फूड, अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार का फूड खाया जाता है, अलग अलग डाइवर्सिटीज है क्या फूड को खाने में। ठीक है, उसके बाद शेल्टर, आवास, आवास का मतलब वही घर, इंसान अपना घर बनाता है, झोपड़ी बनाता, पक्का बनाता, बिल्डिंग बनाता, अलग अलग चीज़, तो वो है। टाइप्स ऑफ हाउस, यानी घर के प्रकार, जैसे कच्चा पक्का, ठीक है, कच्चा घर है, पक्का घर है। ठीक है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलने देता है ना, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलो। ठीक, तो सुनो, कच्चा घर पक्का घर है। ठीक, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि पक्का घर बढ़ रहा है, कच्चे घर अब कम है। ठीक है, टेम्परेरी परमानेंट होता है, कोई घर आदमी टेम्परेरी बनाता है, कोई घर किसी को परमानेंट बनाता है कि ये हमेशा तक रहे, मजबूती से बनाएंगे। टेम्परेरी है तो उसको कम मजबूती से आदमी से बनाता है। प्लास्टिक लाइट टांग दिए, वो क्या है, टेम्परेरी घर है। पक्का खड़ा कर दिए, वो क्या है, हमारा परमानेंट घर है। ठीक है, तो वो चीज़ है। उसके बाद आपको वही है, दूसरा क्या है, ठीक है, मटेरियल्स यूज, घर बनाने में क्या क्या चीज लगेगा। पहले आदमी पुआल से घर बना लेता था, मिट्टी का घर बना लेता था, पुआल का मतलब खेर गौर, ठीक है, धान का ये। ठीक है, छप्पर के लिए पहले प्लास्टिक नहीं खरीदता था आदमी, या टीना नहीं खरीदता था, पहले जो धान का, ठीक है, जो पुआल सब होता है उसी से आदमी इस तरह से बना देता था कि उससे क्या हो जाता था कि पानी आता ही नहीं था। और वो सब घर सबसे सुकून देने वाला घर है, मिट्टी का घर, ऊपर में छप्पर होगा। अगर इसका किसका, धान वाला जो ये है, ठीक है, पुआल सब है जो, वो सबसे पक्का का घर से भी ज्यादा सुकून है, ठंडा गर्मी को वो मेंटेन करता है। ठीक है, जितना पक्का का घर उतना मेंटेन नहीं करता वो सब चीजों को। तो वही है लकड़ी का घर। ठीक है, लकड़ी का घर हो गया, बैम्बो बांस का घर हो गया। ठीक है, मड मतलब वही कादो मिट्टी, वो सब का घर हो गया। ठीक है, ब्रिक्स मतलब वही ईटा का घर हो गया, सीमेंट का घर हो गया, सीमेंट से बनाया हुआ। तो ये सब सारा क्या है, मटेरियल है, क्या चीज करने का, घर बनाने का। अभी सबसे ज्यादा आदमी का पैसा इस सब में जाता है, घर बनाने में। ठीक है, अब देखो क्या डिफरेंसेस इन शेल्टर, आवास में अंतर देखिए। आवास में अंतर में क्या क्या है, तो ध्यान दो। ठीक है, रीजन वाइज हाउस है, अलग अलग। हम है ना, जैसे अब हमको देख करके उतना आइडिया लग जाता है, आपको भी देख के आइडिया लग जाए। हमारे अपने इलाके का घर का डिजाइन और आप जैसे ही बंगाल पहुंचिएगा वहां के घर का डिजाइन में आपको डिफरेंस नजर आएगा। वहां का जो घर का जो बनावट है या घर का ये है, अगर टीना का है तो चारों तरफ से टीना से घेर दिया, ऊपर में भी टीना से बनाया है। हम लोगों का घर ऐसा नहीं मिलेगा, हमारे आसपास में शायद आपको कोई घर नहीं मिलेगा जो चारों तरफ से टीना से घिरा हुआ है, ऊपर में भी टीना है। ये सब हमारे तरफ क्या होता है, कम होता है थोड़ा सा। लेकिन हमारे यहाँ मिट्टी है तो ऊपर में टीना है तो अलग अलग है। आप बंगाल और बिहार में ही डिफरेंसेस दे सकते हैं कि घर का कैसे बनावट है। यहाँ तक कि बस्ती बस्ती में अलग अलग कल्चर के लोगों का बस्ती में जाइएगा, अलग अलग घर का डिजाइन दिखेगा, अलग अलग रंग दिखेगा। रंग से भी आदमी का पहचान आजकल हो जाता है, आदमी कपड़ा देख करके पहचान लेता है तो रंग से भी पहचान ही लेता है आदमी। ठीक है, तो आजकल यही है, कपड़ा रंग ये सब चीज चल रहा है ज्यादातर, तो ये सब चीजें। उसके बाद ध्यान दो क्या है, केयर ऑफ हाउस, यानी घर का देखभाल कैसे करोगे। तो हम लोग तो वही बात है,
कि उसमें तुमको क्या ध्यान देना है, क्लीननेस पे, यानी कि क्या है, पोछा लगा लो जी, ठीक है। नहीं बोलता है कि अगर तुम लोग जो बहुत सारी डिग्री हासिल करोगे, लड़कियां अगर ये डिग्री अगर हासिल नहीं किए तो बर्तन धो लो जी, भले क्या है, बर्तन धो लो जी, कपड़ा धो लो जी, इसी तरह से पोछा लगा लो जी, इस तरह से है ना, तुम लोग का ये डिग्री सब है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री है ना। तो इसी तरह से तुम लोगों का लो क्या है, अलग अलग स्ट्रेटजी करोगे। तो क्या है, क्लीननेस, क्लीननेस का मतलब साफ सफाई, घर का भी साफ सफाई है, खुद का भी साफ सफाई है, ठीक है। सैनिटाइजेशन, ये वर्ड कब से सुने, जब से कोरोना आया था। इससे पहले हम लोग सैनिटाइजेशन वर्ड जानते भी नहीं थे कि सैनिटाइज करना पड़ता है, हाथ को साफ करना है, सैनिटाइज कीजिए, ठीक है, सैनिटाइजर से। कोई बच्चा था इससे पहले जो सैनिटाइजेशन वाला प्रोसेस या सैनिटाइज करना ये बात जानता था? बहुत कम बच्चे होंगे, ठीक है, जो इतना हाइजीन का ख्याल रखता होगा, जो इतना ज़्यादा फैमिली का होगा उससे पता होगा। लेकिन इसमें ये चीज़ है। अब आगे सुनो, शेल्टर क्या है, ऐसे क्या है, बेसिक नीड्स है, ठीक है, रीजनल वेरिएशन है, बिल्डिंग का मटेरियल है, वेदर है, इम्पैक्ट ऑन हाउसिंग। अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार का घर भी बनाया जाता है, वेदर के हिसाब से भी बनाया जाता है। ठंडे वाले प्रदेश में हो तो इस तरह का घर बनाओगे कि तुमको ठंडा से बचा जाए, ठीक है। गर्मी वाले इलाकों में हो तो तुम इस तरह का घर बनाओगे जो तुमको गर्मी में बचाए, ठीक है। तो इस तरह से मौसम के हिसाब से भी आदमी घर बनाता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। उसके बाद हम लोगों का क्या था, वाटर, पानी। तो क्या मछली जल की रानी है, ठीक, तो जीवन उसका पानी है। तो देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पानी। पानी अब तक तो उतना ज़्यादा लोगों के लिए क्या नहीं था, इम्पोर्टेंस नहीं था पानी का, उतना ज़्यादा महत्व आदमी दिया नहीं था, पानी को इज्जत नहीं दिया था। अब पानी को बहुत इज्जत देना ज़रूरी है, मतलब पानी का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल अब हम लोग एक काम तो शुरू कर दिए हैं, खरीद के पानी पीना, ठीक है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि ट्यूबवेल से कितना पानी निकाले उसके हिसाब से तुमको पैसा भरना पड़ेगा, या नल से कितना पानी निकाले उसके हिसाब से तुमको क्या करना पड़ेगा, पैसा भरना पड़ेगा, ठीक है। पानी का क्या किल्लत है, जिस इलाके में पानी नहीं है उधर जाकर के देखो कि पानी किसे कहते हैं। हमारे तरफ तो पानी पानी ही है हमारे तरफ, लेकिन किसी तरफ पेट्रोल से भी ज़्यादा कीमत पानी रखेगा, क्योंकि पेट्रोल पी करके तुम्हारा प्यास नहीं मुझेगा प्यास तुम्हारा पानी से ही। कोई एक घुट पानी के लिए सल्तनत दे देता है, अलग अलग कहानियों में है, ठीक। तो सुनो, तो सोर्स ऑफ वाटर बताओ, तो पानी कहाँ से आता है? बोला कि सर नानी घर से आता है। पानी कहाँ से आता है? जमीन के अंदर से आता है। उसको कौन सा पानी कहते हैं? वो लोग उसको ट्यूबवेल का पानी बोलते हैं। जमीन के नीचे का पानी को क्या कहते हैं? हाँ, जमीन के नीचे, हाँ, कुएं का पानी हो गया, ट्यूबवेल से निकालो, बोर्डिंग से निकालो, मोटर से निकालो, जिससे निकालो, बाल्टी से अंदर डाल दो, उस पानी को क्या कहते हैं? ग्राउंड लेवल वाटर बोलते हैं, या ग्राउंड वाटर बोलते हैं। उसको हम लोग कहते हैं भूमिगत जल। उसको क्या कहते हैं? भूमिगत जल, जमीन के नीचे। बारिश क्या है? तो उसको क्या बोलते हैं? पर्यावरणीय जल, यानी वातावरण से, इन्वायरमेंट से जो वाटर आता है। एक पानी कहाँ है? नदियों में जो ऊपर में बहता है, ठीक है, उसको धारा तलीय जल कहते हैं। और एक पानी कहाँ है? कहाँ है? समुद्र में है, तो उसको समुद्री जल कहते हैं। ये 4 सोर्स है पानी का, जिसमें से हम लोगों का 2 से ज़्यादा भेंट होता है। एक ग्राउंड लेवल का जो वाटर है, यानी कि जमीन का भूमिगत जो जल है वो, और दूसरा क्या बोलो तो जो बारिश का पानी होता है वो चीज़। रह गया आपका धारा तलीय जल जो नदियों में बहता है, तो उसका हम लोग कम यूज़ करते हैं। कौन आदमी आजकल नदी से उठा करके पानी ला करके पी रहा है या काम कर रहा है? बहुत कम ही, ठीक है। और दूसरी बात, तो समुद्र में हम लोग गए ही नहीं है, हम लोग के आसपास में समुद्र है ही नहीं और गए भी नहीं है। कौन गए समुद्र में? नहीं गए हो ना कोई, वो तो कोई गया है। अगर मुंबई गए होगे तो आसपास में समुद्र दिखेगा तुमको, कोलकाता उधर पार हो जाओगे तो उधर दिखेगा बंगाल की खाड़ी तुमको उधर, ठीक है। तो किसी किसी को होता है, देख लिया होगा। तो ध्यान दो, सोर्स ऑफ वाटर तो क्या हो गया? रिवर से आएगा, वेल से आएगा, ठीक है, रेन से, लेक से, ठीक है, हैंडपंप से, ट्यूबवेल से, चापाकल से, जो बोलो, ठीक है। यूज़ ऑफ वाटर, ये तो सब बच्चे को पता है कि यूज़ ऑफ वाटर क्या है। डोमेस्टिक यूज़ है, मतलब घरेलू यूज़ है, घर में वही कपड़ा धोना, नहाना, बर्तन धोना, खाना पकाना, घर को साफ करना,
ठीक है, अपने आप को साफ करना, वो सारा चीज़ है। एग्रीकल्चर में पानी लगता है, एग्रीकल्चर में कहाँ पानी लगता है बोलो तो थोड़ा सा, खेतीबाड़ी में कहाँ? तो ये बिना पानी का कोई क्या है, खेतीबाड़ी होता ही नहीं है जनरली। ठीक है, तो हम लोगों को पानी की आवश्यकता होता है किसके लिए? खेतीबाड़ी यानी अनाज उपजाने के लिए। इंडस्ट्रीज में भी लगता है, इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जो भी फैक्ट्री सब है उसमें भी पानी की आवश्यकता है। और बहुत जगह क्या होता है कि कुछ ऐसे फैक्ट्रीज हैं जिसमें क्या हो जाता है कि बहुत केमिकल वाला पानी निकालता है और वो अपने आसपास के पानी को खराब कर देता है, अपने आसपास का ग्राउंड लेवल का वाटर को भी खराब कर देता है। इसीलिए जो जनरली इस तरह के जो फैक्ट्रीज हैं जो खराब वेस्ट निकालता है, मतलब गंदा पानी, गंदा कचरा ज़्यादा निकालता है, तो उसको जनरली लोगों के जो आवासीय क्षेत्र है उससे दूर बनाया जाता है, या दूर उसको क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है उस कंपनीज को, सबको। घर के आसपास में अगर इस तरह का रहेगा तो आदमी बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जल का संरक्षण करना है, वाटर क्या कंजर्वेशन है, सेविंग वाटर। ठीक है, सेव वाटर, सेफ लाइफ, सेफ वर्ल्ड, सेव अर्थ, इस तरह से अलग अलग क्या है स्लोगन है। ठीक है, जल ही जीवन है बोलता है ना, जल ही जीवन है का मतलब क्या हो गया? जल है तभी जीवन है, जल नहीं है तो पेड़ पौधा भी को भी नहीं उगने को मिल रहा है, तुम भी नहीं जी पाओगे। जल के बिना कुछ दिन रह जाओगे, मानो 1-2 दिन नहीं रह जाओगे, 3 दिन 4 दिन रह जाओगे, लेकिन एक टाइम होगा कि बिना पानी का ही मर जाओगे। क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, यानी अगर तुम पानी को बचाओगे, अभी इतना ज़्यादा पानी हुआ, बचा के रखोगे तो गर्मी में क्या होगा, ये पानी तुमको काम देगा। अलग अलग लोग अलग अलग छत का पानी को स्टोर करते हैं, अलग अलग इलाकों में ये है। हमारी तरफ तो क्या होता है, बारिश होती रहती है, ट्यूबवेल का पानी निकालते रहते हैं, तो हम लोगों को जमा करने का भी ज़रूरत पड़ा नहीं है। लेकिन आएगा टाइम, अपना टाइम आएगा, पानी भी कहेगा ये बात। ठीक है, अभी तुम लोगों का अपना टाइम चल रहा है, लेकिन पानी भी बोलेगा अपना टाइम आएगा, क्योंकि आ भी गया है उसका टाइम। क्योंकि आप 1 लीटर पानी अगर कहीं मार्केट में ऐसे खरीदते हो या आधा लीटर खरीदते हो तो आधा लीटर का 10 रुपया लग जाता है, कहीं 20 रुपया लग जाता है 1 लीटर का। ठीक है, फिर अगर तुम लोग सोचोगे कि वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं, बड़े बड़े एक्टर और क्रिकेटर्स जो हैं, वो महंगा महंगा पानी जो पीता है, तो फिर वो अलग पानी है। ठीक है, वो लोग अब उस हिसाब से अलग अलग देश से किसी किसी का पानी आता है और वो वहाँ का पानी पीता है। तो तुम लोग सुने भी होगे कि इतना लाख लीटर, इतना 1000 रुपया पर लीटर पानी का दाम है। ठीक है, कोई सुने हो? किसका सुनी हो? हाँ, हमको पता है। और भी है जो क्या है कि तुम लोग सुने होगे। ठीक है, तो वो चीज़ है कि कितना महंगा महंगा 700 ml 300 ml पानी आदमी पीता है। ठीक है, और उसका हजारों हजार रुपया देता है। तो वो चीज़ है। बोलेगा कि कोई बोलेगा शुद्ध हम हिमालय से, जहाँ से जलधारा निकलती है वहीं से ये पानी लाए हैं, प्योर पानी लीजिए, जड़ी बूटियों से मिला हुआ पानी पीजिए। ठीक है, तो यही चीज़ है, पानी का ये कहानी है। आप सोचो कि आजकल पानी खरीद के पीना, आज से 50 साल 100 साल पहले कोई आदमी नहीं सोचा था कि पानी भी खरीद करके पीना पड़ेगा। ठीक है, वाटर पोल्यूशन वही है, जल का गंदगी पानी का गंदा करने का क्या कारण है, उसको प्रिवेंशन कैसे बचाएंगे, कैसे उसको साफ करेंगे, वो सारा मेथड हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ना है डेली लाइफ में। ठीक है, नीड ऑफ सेफ वाटर, ट्रेडिशनल वाटर, ये सारा चीज़ों को हम लोगों को देखना है। स्टोर करने का मेथड पढ़ना है। ये अभी तक हम लोग अभी सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। ट्रेवल यात्रा, जो बच्चा सफ़र करेगा या जो व्यक्ति सफ़र करेगा उसको सफ़र के दौरान भी बहुत कुछ उसको सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसको यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, घर में जा करके देख लेना आगे। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो कंटेंट में हमारा ट्रेवल पढ़ रहे हैं। तो ट्रेवल क्या है? ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन के साधन, यानी कि तुम तो ट्रांसपोर्ट, देखो ट्रेवल करोगे तो तुमको ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है। घोड़ा गाड़ी में बैठे कि बैलगाड़ी में बैठे कि हवाई जहाज में बैठे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत है। ट्रेवल में ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है। और तुम लोगों बोले हैं कि जिंदगी देखना है तो कहाँ देखना है? ट्रेन में देखना है। एक ही ट्रेन में अलग अलग लेवल का आदमी बटा हुआ है। अगर कोई बच्चे ट्रेन का सफ़र किए हो और बगल का सफ़र नहीं, बगल का सफ़र में तो कुछ नहीं पता चलेगा। 2 दिन का, 1.5 दिन का, 3 दिन का अगर सफ़र कोई किए हो ट्रेन में, और जनरल डब्बा, स्लीपर डब्बा, एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ठीक है, इस तरह का अगर कैबिन वाला, इस तरह का अगर एसी में, सब में अगर कोई बच्चा अगर ट्रेवल किया है तब उसको ज़िंदगी समझ में आएगा कि यहाँ से यहाँ ट्रेन का डब्बा, मानो कि ये जनरल डब्बा है, उसी के पीछे लगा हुआ है एसी का डब्बा, मानो कि एसी A1 का डब्बा और ये जनरल डब्बा है। इसमें आदमी का चलना क्या, सांस लेना मुश्किल हो जाता बदबू और इससे।
और इसमें आदमी वीआईपी के तरह बैठा हुआ रहता, अकेले एक केबिन में या 2 आदमी बैठा हुआ है। जितना तुम एक केबिन में वहां पे 10 आदमी 12 15 भी हो सकते हो, उतना वहां 2-4 आदमी बैठता है। वो ठंडा एसी का हवा खा रहा है, आराम से उसको इज्जत दिया जा रहा है, साहब साहब करके बोला जा रहा है। तुम भी उसी ट्रेन में हो, वो भी उसी ट्रेन में है, तो उस डब्बा में जाने के लिए तुमको कमाना पड़ेगा पैसा, ठीक है। और पैसा कमाओगे तभी तुम इसमें आओगे, पैसा नहीं कमाओगे तो बहुत सा आदमी का अभी भी सपना है कि एसी वाला डब्बा में हम चढ़ेंगे। तुम लोग अभी नहीं जानते हो जिंदगी। अगर जो आदमी पहले बाहर दिल्ली उल्ली कमाने जाता है पहले का, अभी तो चलो आदमी अच्छा खासा कमा लेता है तो एसी का डब्बा में चले जाता है, इसलिए आजकल एसी का डब्बा बढ़ गया है, जनरल डब्बा कम हो गया है। लेकिन एक टाइम ऐसा था, आदमी सोचता था अगर हम घर जाएंगे एसी का टिकट 2000 का, बिना एसी का टिकट 600 का मानो, तो मेरा घर जाने में मेरा 1400 रुपया ऐसे बच जाएगा, समझे। तो आदमी पैसा बचाने के लिए इस तरह का कठिनाइयों का सफर करता था। हाल फिलहाल में कोरोना के टाइम में तो तुम लोग देखे ही कितना दिक्कत हुआ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक। उसके बाद वही है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का कहाँ कहाँ है, लैंड में है, जमीन पे। जमीन पे कौन चलती है, हवाई जहाज, तो कौन, बस ट्रक, इंसान भी चलता है, मोटरसाइकिल, ये सब सारा जमीन पे चलता है। ये सब तुम लोग कहाँ पढ़े हो, ज्योग्राफी में क्लास 12 में भी पढ़े हो, परिवहन वाला चैप्टर में। लैंड में, वाटर में कौन चलता है, साइकिल, पानी जहाज, नाव, ठीक है, ये सब चीज़ है। और एयर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया, हवाई जहाज का यात्रा जो है, ये सब चीज़ है। तो बैठ गए हो ना सबको हवाई जहाज में। क्लास में कौन कौन बैठे हो हवाई जहाज में, कहीं नहीं बैठे हो, बैठी हो, ये बैठी है, ठीक है। तो तुम लोग बोलोगे पहले पैसा कमाएंगे, पहले हवाई जहाज में ही बैठेंगे अब, ठीक है। पहला सैलरी लेंगे, हवाई जहाज में जाएंगे और समुद्र देख के आएंगे, जाएंगे समुद्र देखने। आदमी के पास अगर पैसा है ना, इधर ध्यान दो, आदमी के पास पैसा है ना तो बालू देखने चले जाता है आदमी। आदमी के पास अगर पैसा हो ना तो बालू देखने चले जाएगा। कहाँ, रेगिस्तान जो घूमने जाता है तो क्या देखने जाता है, बालू है ना। पैसा है तो तुम बालू देखने चले जाओगे, पैसा नहीं है तो तुम बगल का दार्जिलिंग है वो नहीं देख पाओगे, ठीक है। हम लोग वही बात है, हम लोग घूमते फिरते कम है, क्यों, क्योंकि हम लोग घर का ही उलझनों में इतना उलझे हुए रहते हैं। एक्स्ट्रा कमाएगा, एक्स्ट्रा बचेगा तब ना कोई घूमने जाएगा। यहाँ तो घर का जो जरूरत है उसी को नहीं पूरा कर पाते। इसलिए तुम लोग अगर पढ़ लिख करके टीचर बन जाओगे तो एक तुम लोगों का इनकम आएगा, एक तुम्हारा जिसका जीवन साथी जो भी रहेगा उसका इनकम आएगा, डबल इनकम, आराम से जा सकते हो। डबल इनकम होगा, खर्च कम होगा, ठीक। दोनों आदमी कमाने वाले हो गए तो उससे क्या हो जाएगा, महीना में, सप्ताह में कभी कभी कहीं कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, ठीक है। तो ध्यान दे देना। तो यही है। उसके बाद ट्रेवल करने का क्या इतिहास है, तो आज से आदमी सफर नहीं कर रहा है, शुरुआत जीवन जब से शुरू हुआ है तब से सफर करने का आवश्यकता पड़ा है लोगों को, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी रूल, तुम अगर ट्रेवल करोगे तो उसका कुछ नियम है, कुछ ये है, क्या है, तो रोड सेफ्टी तुमको पता होना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सेफ ट्रेवल कैसे किया जाएगा ये सब पता होना चाहिए। पीपुल हु हेल्प इन ट्रेवल, यात्रा में क्या सहायक व्यक्ति, जैसे ड्राइवर, यात्रा में तुमको कौन कौन मदद करेगा, ड्राइवर मदद करेगा। पायलट, कौन, साइकिल चलाने वाला को क्या कहते हैं, बोले सर हम आज पायलट बन गए, कहा है कि साइकिल चलाने सीख गए क्या, तो नहीं तो बस वाला बोलेगा हम पायलट, क्या काम करते हैं, बोलेगा हम पायलट हैं, क्या चीज का पायलट, स्पेशल जो जहाज चलाता है उसी के लिए होता है। अब तुम बोलोगे कि हम बस चलाते हैं, हम बस का पायलट है, तो नहीं होगा, ठीक है, उसको ड्राइवर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक है, गार्ड लोग भी मदद करेंगे, मतलब कहीं पे तुमको अलग अलग पुलिस बल रहेगा, ट्रैफिक पुलिस रहेगा, वो भी तुमको मदद करेगा, ठीक है, हेल्प करेगा, ठीक है, वो सब चीज़ है। इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तुम लोग जानते हो कि समय के साथ साथ गाड़ी बदली, अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का गाड़ी है। आज से टोटो 10 साल पहले नहीं था, आजकल टोटो हो गया है, ठीक। और भी बहुत सारा चीज़ है जो पहले नहीं था अब है, अब नहीं, जो अब है वो पहले नहीं होगा या बाद में नहीं होगा, इस तरह से है, ठीक है। जैसे जहाज, आज से 200 साल पहले हवाई जहाज नहीं था, 300 साल पहले हवाई जहाज नहीं था, पानी जहाज था, पानी का सफर हो रहा था, टोटो नहीं था।
आज से 50 साल पहले टोटो नहीं था, आज है। आज घर घर टोटो हो गया है, बस्ती बस्ती टोटो हो गया है, टोटो छाप जिंदाबाद हो गया है आजकल। तो वो चीज है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी तुमको बच्चे को समझाना भी पड़ेगा, रोड में कैसे चले। रोड को अपना नहीं समझना है कभी भी। रोड को तो घर वाला, सामने वाला रोड भी अगर तुम्हारा जमीन में तब भी अपना मत समझो। नहीं तो गाड़ी के सामने में वो नहीं बोलेगा कि इसका रोड है, इसको मत एक्सीडेंट करो। गाड़ी ये बात थोड़ी ना बोलेगा। तो इसीलिए रोड सेफ्टी, और आजकल लोग रोड सेफ्टी जानते ही नहीं, इसलिए एक्सीडेंट ज्यादा हो रहा है। अगर सभी आदमी नियमों को पालन करे, सभी आदमी अगर नियमों का पालन करे तो बताओ एक्सीडेंट कम होगा। आदमी नियम का पालन नहीं करेगा, सबको रहता है जल्दी, कितना जल्दी पहुंच जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट, लो जाओ पहुंचो। कोई हो सकता है कि सब जल्दी में और जल्दी कहीं और पहुंच जाता है, उसका जीवन बहुत समय और भी था, लेकिन जल्दी के चक्कर में जल्दी कहीं और चल गया। तो ये सब बात को ध्यान रखना है। रोड में, रोड को क्रॉस करने के टाइम में, रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करने के टाइम में हमेशा ध्यान रखना है, चाहे नहीं दिखे तब भी ध्यान रखना है। कब अचानक क्या आ जाता है कह नहीं पाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या, कनेक्शन बिटवीन प्लेसेस, अलग अलग जगहों को रोड जोड़ती है, कैसे जोड़ती है, कहां से कहां कैसे जाओगे, वो सारा चीज है, ठीक है। तो ये हमारा था कंटेंट का, क्या था, टॉपिक सब था, ठीक है, ट्रेवल था, ठीक। उसके बाद हम लोगों को एक था जो हम लोगों का जो छठा टॉपिक था, जो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला टॉपिक, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो इसके मतलब क्या है कि हम लोग कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं, उससे हमारा क्या आवश्यकताएं होती है, तो वो सारा चीज़ें, इसको अब हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। कल हम लोग पहला जो चैप्टर है, ठीक है, फैमिली एंड क्या फ्रेंड्स, उसको पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग कल परिवार पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग का इतना ही है, ठीक है।